नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति। सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति के साथ जुड़े हुए हमारे अपने बाजार के कारण हमारी उपज की बाजार की ओर जाती हुई थोक, नई सोयाबीन, पुरानी सोयाबीन और हमारी सरकार की खरीदारी की इन दिनों में कहां तक पहुंची है, अपनी रोडमैप की स्थिति और साथ साथ विदेशी बाजारों में कौन सा बदलाव आया है, कहां पर से कौन सी नई खबर है। तो आज का जो दिन है वो दिन है शनिवार का दिन और दिनांक है 27 सितंबर, यानी कि सितंबर महीने का साप्ताहिक चौथे सप्ताह का आज आखिरी दिन है और हमारे बहुत से बाजारों में आज के दिन अवकाश है। कल के हिसाब से देखें सोयाबीन की बाजार स्थिति को, हम भावों को लेकर, तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में बाजारों में गिरावट का माहौल थम गया है और जो पुरानी सोयाबीन हमारी थी वो सोयाबीन के भाव बाजार में स्थिर बने हुए हैं। साथ साथ हमारी नई सोयाबीन जो आती है वो सोयाबीन की क्वालिटी में जो सुधार आ रहा है, उसी सुधार के आधार पर नई सोयाबीन के भावों में इस सप्ताह के दौरान कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। किंतु जो सुधार देखने को मिल रहा है वो केवल पिछले सप्ताह के दौरान क्वालिटी के हिसाब से कटौती आई थी, उसी कटौती में सुधार देखने को मिल रहा है। यानी नई सोयाबीन हमारी जो पिछले सप्ताह में ऊंचे के ऊंचे दामों में बिकी थी 3,800 से लेकर 3,900 रुपये प्रति क्विंटल, तो वो इस सप्ताह में पहुंची है करीब करीब 4,100 रुपये से लेकर 4,200 या 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे से सफाई की हुई थी, जिसमें डंठल की संख्या बहुत कम हो, साथ साथ मिट्टी की संख्या भी बहुत कम हो, ऐसी सोयाबीन नई उपज बिकती हुई देखी गई है। कल तक में बाजारों में प्रति क्विंटल 4,300 रुपये के नजदीक। अब बाजार की ये स्थिति इन दिनों में है। ये सप्ताह के दौरान, पिछले सप्ताह के दौरान गिरावट गजब की थी और उसी गिरावट के साथ साथ जुड़े हुए जो भी कारण थे, जो भी वजह थी, उसके ऊपर हम चर्चा उस दिनों में कर चुके हैं आपसे। उसमें सबसे बड़ा कारण पहला ये कि हमारे किसान भाइयों की ओर से पुरानी और नई सभी सोयाबीन की थोक बहुत ज्यादा आने लगी थी। साथ साथ सरकार की ओर से नाफेड को जो आदेश दिया गया था कि अपने पास जो थोक संग्रहित है उसे बाजार में उतारा जाए, और नाफेड की ओर से भी बाजार में बहुत बड़ा थोक बेचा गया है पिछले सप्ताह के दौरान और उसके पहले के सप्ताह के दौरान, तो उसका भी असर बाजार में बना। साथ साथ विदेश व्यापारों में एक नया प्रकरण जो सामने आया था वो था अर्जेंटीना की ओर से अपने यहां से निर्यात होती हुई सोयाबीन के ऊपर वे जो कर लगाते थे, जो टैक्स लगाते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते थे, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी उठा ली थी अर्जेंटीना ने और फिर उसका असर बाजार में बहुत बड़ा दिखाई दिया 2-3 दिन या 4 दिन। किंतु उसके बाद नया चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ इस सप्ताह में कि अर्जेंटीना ने अपना वो निर्णय वापस ले लिया है। अब अर्जेंटीना से जो भी सोयाबीन का निर्यात होगा वो निर्यात के ऊपर पिछले समय के अनुसार जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि निर्यात शुल्क लगता था वही लगने का जारी रहेगा, क्योंकि अर्जेंटीना ने अपना ये जो नया निर्णय लिया है वो निर्णय के साथ साथ उन्होंने जो स्पष्टता की है वो स्पष्टता ये है कि अर्जेंटीना चाहता था कि कुछ अरब डॉलर का व्यापार उसकी जरूरत थी और वो व्यापार की जो जरूरत थी उसी जरूरत के लिए अर्जेंटीना ने अपने यहां से कृषि उपजों में से जो सबसे ज्यादा कृषि उपज का विदेश व्यापार हो रहा था वे सभी चीजों के ऊपर से उनके यहां से एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया था। किंतु 3 या 4 दिनों के दौरान ही अर्जेंटीना से
इतनी चीजें बिक गई कि उसकी जो जरूरत थी करीब करीब 10 बिलियन डॉलर की, वो जरूरत उसकी पूरी हो गई है। तो जरूरत पूरी हो जाने के बाद तुरंत ही अर्जेंटीना ने अपने यहां से सोयाबीन की निर्यात के ऊपर लगे हुए पिछले समय वाले निर्यात शुल्क को लागू कर दिया है। तो उसके असर के चलते चलते इस सप्ताह के 2 दिन के बाद बाजार में उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के भावों में बढ़ोतरी बनी है। अर्जेंटीना के यहां से विदेश में निर्यात हुई सोयाबीन के ऊपर नए सिरे से लागू होने जा रही निर्यात शुल्क की राशि के आधार पर तो अर्जेंटीना की ओर से जो बम फोड़ा गया था निःशुल्क निर्यात का, वो बम का धुआं अब छंट गया है और बाजार में फिर से कुछ आधार मिल गया है भावों की स्थिति को। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति में कुछ सुधार आया। साथ साथ हमारे देश के बाजारों में हमारे किसान भाइयों की ओर से नई सोयाबीन की उपज की क्वालिटी सुधर कर आ रही है। साथ साथ पुरानी सोयाबीन का थोक बाजार में कुछ कम आ रहा है। उसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ किसान भाइयों ने इन दिनों में इस निचले स्तर पर सोयाबीन बेचने से अपने को रोक रखा है। तो उसका असर बाजार में आते हुए थोक में कटौती के रूप में सामने आ रहा है। फिर आने वाले दिनों में सरकार की ओर से खरीदारी का निर्णय लिया जाता है या तो फिर ये जो भावांतर वाली योजना लागू करने की चर्चा चलाई जाती है खास करके मध्य प्रदेश में। तो अगर नजदीकी दिनों में इस योजना का अमल किया जाता है तो उसका असर सीधे सीधा हमें बाजार के जरिए नहीं मिलेगा, किंतु सरकार की ओर से भावांतर योजना के हिसाब से हमें अगर भुगतान करने की शुरुआत होती है तो हमारी सोयाबीन की बिक्री के उपरांत हमें सरकार की ओर से जो राशि मिलेगी वो राशि को हम हमारी बिक्री राशि के साथ जोड़े तो भाव हम कुछ अच्छे समझ सकते हैं हमारे सोयाबीन के। लेकिन ये जो चर्चा है, ये जो बातें हैं वो सरकारी बातें हैं और सरकार कब कुछ कहती है कब और कुछ कहती है और आखिरकार करने का जब समय आता है तो करने को उसके पास बहुत कुछ दूसरा होता है। तो वो कहती क्या है और करती क्या है वो आने वाले दिनों में ही हमको दिखाई देगा। तो अभी के दिनों में बाजार जहां पर आकर पहुंचा है वहां पर आने वाले सप्ताह की शुरुआत से अगर बाजार चलता है और आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई नया सुधार या नया बदलाव दाखिल होता है तो उसका असर हमारे बाजार पर पड़ेगा। साथ साथ सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय लिया जाता है किसानों के हित के लिए तो उसका भी असर बाजार में अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, सोयाबीन की उपज को लेकर पिछले दिनों में भी हम जो कह रहे थे, गिरावट के दौरान भी जो कह रहे थे और वही बात आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे देश के सभी प्रदेशों में खास करके सोयाबीन की उपज जहां पर सबसे ज्यादा होती है वह प्रदेश हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस वर्ष में इस सीजन में सोयाबीन की उपज में बहुत बड़ी कटौती आ रही है, कटौती आएगी और उसका असर हमारे स्थानीय बाजार में सोयाबीन के भावों में अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा दोस्तों। तो वो जो समय लगने वाला है वहां तक हम किसान भाई कुछ धैर्य रखे। हमारे पास अगर सोयाबीन आती है और उसको बेचने की हमारी जरूरत है तो भी कुछ सोचकर निर्णय करें। पूरी की पूरी कम से कम ना बेच दे, कुछ अवश्य संग्रहित रखे, जिसे संग्रहित रखा जा सकता हो ऐसी क्वालिटी अगर हमारे पास आई है पककर तो उसे तो अवश्य हम संग्रहित रखें। इस वर्ष में हमारे देश में सोयाबीन के भावों में कुछ सुधार की संभावना कुदरती कारणों से ही बनती है, बाजार के हिसाब से भी बनती है और साथ साथ कुछ सरकार के सहयोग की अपेक्षा से भी सुधार की शक्यता बनती है दोस्तों। तो इस वर्ष में हमारे सोयाबीन की उपज को हम देखें तो कुछ अपेक्षा के साथ ही देखें दोस्तों। ऐसी हम यहां से आपको एक प्रार्थना करने के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।